मैट्रिमोनियल साइट पर खुद को आईबी और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का अफसर उल्लेख कर तथा फेक आईडी बनाकर कामकाजी और नौकरी पेशा महिलाओं को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ठगी करने वाले आरोपी को धर्मजगढ़ पुलिस ने साइबर सेल की संयुक्त टीम के साथ दिल्ली से गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा है। आपको बता दें कि धर्मजगढ़ क्षेत्र की एक शासकीय सेवक महिला को आरोपी रोहित अलग अलग बहानों से लगभग 30 लाख रुपए की ठगी करके भाग गया, जिसके बाद महिला की रिपोर्ट पर धर्मजगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सर, मैंने अपना आईडी शादी.com में बना के रखा था और काफ़ी दिन से मेरा बंद भी कर दी थी, लेकिन जो इंद्रनाथ उर्फ जो रोहित लकड़ा है, ये मेरे से अचानक से कांटेक्ट करने के बाद मेरे से लगातार बात करने लगा शादी के बारे में। तो मैंने इसको 4-5 बार ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के बाद वो फिर दूसरा नंबर से कॉल करता, तो दूसरा नंबर भी मैंने ब्लॉक किया। ब्लॉक इसलिए किया क्योंकि इसके बाद से मेरे को जैसे बात करता था, इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा था कि अपने आप को आईबी ऑफिसर बता रहा था। बाद फिर वो मेरे को रायपुर मिलने बुलाया 6 नवंबर 2021 को। तो मैं बोली ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ कैसे हो क्या हो, और उसके बाद फिर घर वाले से मिलते हैं करके। तो वो बोला ठीक है, मेरे से मिलने रायपुर आ जाओ। तो रायपुर उससे मिलने गई, तो वो होटल पे ही रुका हुआ था वहीं पंडरी में। तो मैं मिलने गई तो एक 5-6 बार 10 बार मैं कॉल की, रिसीव नहीं किया, तब तक सो रहा था सर। उसके बाद मैं वापस आने लगी तो फिर वो कॉल बैक किया। फिर मैं जैसे कॉल उठाई, फिर बोला मैं लेने आ रहा हूँ। लेने आने के बाद फिर वो वहीं रुका हुआ था होटल, वहाँ गए। जाने के बाद मैं फ्रेश हुई, फिर वो बोला कि चलो घूमने चलते हैं। मैं जिद करने लग गई इसको कि दिल्ली जाना है करके, हल्का डाउट हुआ तो जिद करने लगी। तो फिर वो दिल्ली में ही था। हम लोग ट्रेन से रांची से बैठे ट्रेन, फिर हम लोग दूसरे दिन दिल्ली पहुंच गए 2 तारीख को। तब तक वो वहीं था। फिर 2 तारीख को हम लोग को रिसीव करने के बाद हम लोग को जब मेरी गाड़ी वहीं रखा था वो दिल्ली में ही, वहाँ फिर घुमाया। तो घुमाने के दौरान बाकी दिन तो मोबाइल ऑफ करता था, तो घुमाने के दौरान गाड़ी में तो गाना चलाने के लिए चालू करता था, तो कई लड़कियों का फ़ोन आता था। ये 17 लड़कियों का पता आपको कैसे चला, बताएंगे? 17 लड़कियों का पता तब चला सर। मैंने जब ये मेरे 9 जनवरी वापस आने के बाद ये अपना मोबाइल 2 दिन 3 दिन 4 दिन बंद रख रहा था। तो फिर मैंने अपना जो दिल्ली में घूम रहे थे हम लोग साथ में, उस फोटो को हम दोनों का साथ में इंस्टाग्राम में डाली, मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में। तो सारी लड़कियों, उसके जितने फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम में फेसबुक में, सारे को मैं फॉलो करने लगी। और उन लोग जो एक्सेप्ट करने लगे, उन लोग क्वेश्चन करने लगे इसका फोटो देख के, क्योंकि सारी लड़कियां जान रहे थे, सारी लड़कियों से बात करता था। उसके जितने इंस्टाग्राम में लड़कियां थे सारे लोग से बात करता था। धनबाद की लड़की जिससे शादी किया था, उसका नंबर मिला मेरे को। वो लड़की फिर सारे लड़कियों का नंबर मेरे को भेजी जिससे वो शादी किया था, क्योंकि वो लड़की पहले पता कर ली थी, लेकिन कुछ कारणवश शायद वो केस वेस नहीं की, उसका उतना आइडिया नहीं है। लेकिन वो लड़की से संपर्क हुआ तो सारे फोटो जी। पिछले माह फरवरी में एक हमारे पास सूचना आई थी, एक पीड़िता धर्मजगढ़ क्षेत्र की जो कि शासकीय सेवा में है, वह एसएसपी सर के पास आई थी। उसने बताया कि उसके साथ में मैट्रिमोनी साइट के जरिए वो एक युवक के संपर्क में आई थी, जिसने बाद में 30 लाख रुपए के आसपास की उसके साथ में ठगी कर दी। मामले में उसने ये भी बताया एसएसपी साहब को कि कुछ और महिलाएं भी हैं जिसके साथ उसने इस प्रकार की ठगी की है। मामले की जानकारी मिलते ही इसको गंभीरता से एसएसपी सर ने लिया और एक स्पेशल टीम इसके लिए गठित की गई टीआई सीताराम ध्रुव के नेतृत्व में। और इसमें फिर हमने सबसे पहले तो हमने जीरोइंग की, किस प्रकार से वो कहाँ मूवमेंट कर रहा है सोशल मीडिया साइट से, उसके हमने पतासाजी की। इसमें फिर जब हमको दिल्ली का लोकेशन मिला, इसमें हमारी एक टीम टीआई सीताराम ध्रुव के साथ में एक साइबर सेल के प्रधान आरक्षक दुर्गेश सिंह, इस प्रकार से हमने एक जॉइंट टीम बनाई और ये टीम ने जाकर वहाँ पर कैंप किया। लगातार चूंकि वो अपनी लोकेशंस बदल रहा था, तो बाद में फिर हमने इसमें जो एक और लड़की थी जिसके साथ वो वर्तमान में भी उसने फिर से इसी तरह से जालसाजी करते हुए शादी कर ली थी, उसके माध्यम से फिर हमने उसको लोकेट किया और उसको फिर धरपकड़ करके हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो जानकारी निकलकर सामने आई वो ये इंटरेस्टिंग जानकारी थी कि ये जो मैट्रिमोनी साइट थी उसमें अपने आप को आईबी का अफसर ये बताया करता था और इसके पास से हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक फर्जी आईडी
बरामद की है, जो ये अक्सर लोगों को शो करता था। हमको जो इसमें पूछताछ में और जो हमारी इंक्वायरी में जो जानकारी मिली उसके हिसाब से कम 17 लड़कियों के साथ इस तरह की ठगी जालसाजी को अंजाम दिया है। कुछ केसेस में विवाहित होने के बाद भी ये उन बातों को छुपाता है, नेक्स्ट मैरिज करता है, जो ठगी करता है। इस प्रकार की इसकी कई घटनाएं हैं। हमारी इंक्वायरी में एक मामला निकलकर सामने आया जिसमें ये पंजाबी बाग दिल्ली के एक प्रकरण में 376 के फरार है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। उसकी भी हम पुष्टि कर रहे हैं और उसको भी हम सूचना दे रहे हैं। वर्तमान में आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है और जिन जिन जगहों पर और भी अपराध इसने किए होंगे जो संभावित है, उन लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं और उन्हें भी हम सूचना दे रहे हैं इसकी गिरफ्तारी की। सर, इससे जब्ती क्या क्या हुआ है? कुछ गाड़ियां लाखों की ऐसे? जी, एक 22 लाख की गाड़ी जो स्कोडा गाड़ी थी, जो हमारे प्रकरण में संबंधित थी, उसको हमने जब्त किया है। इसका मोबाइल जब्त किया है। इससे हमने जो फर्जी आई कार्ड ये इस्तेमाल करता था उसे जब्त किया है। कितनी ठगी की गई थी इसके द्वारा? देखिए, हमारे प्रकरण में लगभग 30 लाख की मशरूका हमको बताई गई है, अलग अलग प्रकार से। 70,000 का भी कुछ इस तरह से अलग अलग तरीके से इसने लिया था बीच बीच में, और अन्य प्रकरणों की जानकारी अभी हम निकाल रहे हैं, वो हम इंक्वायरी कर रहे हैं। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, SEN 24।